हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। जो दोस्तों ये है साइंस क्लास 10th का चैप्टर 3 यानी दोस्तों जीव विज्ञान का चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिना स्किप किए शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, फूलों द्वारा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या है? तो शक वाहिका, ये आपका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें आपका आंसर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा कोई नहीं। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है आपका पपीता। चलिए पांचवा प्रश्न देखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बी में है दोस्तों आपका आंसर क्या है? ईस्ट। तो ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पुंकेसर। सातवां प्रश्न है दोस्तों, द्विखंडन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी में, इनमें से सभी यानी चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें तीनों आपका सही होगा, अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मेनिया में, तीनों में होता है। चलिए आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मलेरिया परजीवी में। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पतिया में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलिपियन नलिका में। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी में, यानी दोस्तों ऑप्शन ए पुदीने, ऑप्शन बी हल्दी और ऑप्शन सी अदरक, ये तीनों में ही होते हैं। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, खंडन द्वारा जनन होता है, खंडन द्वारा जनन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सितार मछली में। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है आपका कि कायिक प्रबंधन क्या है दोस्तों? कायिक प्रबंधन संभव है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी में, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती, तीनों में ही होते हैं। चलिए चौथा प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, तने पर अवस्थापित क्या है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आलू में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर प्रश्न है आपका, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रा में। किसमें होता है दोस्तों? हाइड्रा में। 16 नंबर प्रश्न आपका है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईस्ट में। तो 17 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, पराग कोश में होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पराग कण। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन क्या है, जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मादा युग्मक। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपका 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असुरक्षित यौन संपर्क। चलिए 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर दे रहा है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है। तो
कैसा होता है दोस्तों, पंखुड़ियों का रंग होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हरा होता है। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है अंडाशय में। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसायन क्या है, रसायनानुवर्त। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 24 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कह रहा है कि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं हम क्या, तो क्या कहेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्लेसेंटा। चलिए आगे 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हाइड्रा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, नर। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 27 नंबर आपका प्रश्न है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है, तो यौवन आरंभ। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी दोस्तों स्तनों की वृद्धि। यानी अगला है बी नंबर है दोस्तों आपका नितंबों का उभरना, और सी है रजोधर्म का प्रारंभ। ये सभी आपका आंसर राइट होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है दोस्तों ये सभी, यानी वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये आप सभी का ये सही है। ये जो है आपका चारों यानी कि तीनों आंसर राइट है, यानी कि ऑप्शन डी ये सभी होगा। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, यहाँ पर दिया गया है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे शुक्रवाहिका। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। चलिए आगे 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनाए ठीक है बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युग्मनज। चलिए आगे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न आपका है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अधिवृषण। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 34 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तो सी है आपका निकेत। क्या है दोस्तों, निकेत, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 35 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पपीता। 36 नंबर प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 18 वर्ष की। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखिएगा, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, वृषण में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है स्त्री में। 39 नंबर प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, तो 39 नंबर आपका प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, मुकुलन। 40 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, पुंकेसर। चलिए आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न आपका है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कायिक विधि। चलिए 42 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, तो 42 नंबर आपका प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में दोनों
अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, गर्भाशय। 43 नंबर प्रश्न है, मां के रुधिर में से पोषण मिलता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, भ्रूण को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, क्या है? ऑप्शन ए है 9 माह। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न है आपका, यहां पर दिया गया है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2 से 8 दिन। 46 नंबर प्रश्न है, बीज विकसित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डी दिया गया है दोस्तों, बीजांड से। 47 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी दोस्तों सुजाक और एड्स। क्या है? सुजाक और एड्स, ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। देखिए कह रहा है, जनन कितने प्रकार से होते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 2 प्रकार से। 49 नंबर प्रश्न है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वृषण। चलिए इसी प्रकार देखते हैं 50 का अगला प्रश्न। तो 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा, भ्रूण का विकास होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या है देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है गर्भाशय में। चलिए आगे देखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परागकण। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडाशय। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पराग कोश। 54 नंबर प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है पुष्पीय, क्या है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, बीजांड। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मस्सा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केचुआ। 58 नंबर प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग को से बनता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जाइगोट। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 14वें दिन में। आगे 60 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टाइफाइड। 61 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विखंडन द्वारा। 62 नंबर प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पुष्प में। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 63 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से किस में विखंडन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ईस्ट में। क्या है दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न, 64, और ये दोस्तों चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, 64 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पराग कोश के अंदर।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों, या आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।